नमस्कार। जम्मू लिंक्स न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विशाल शर्मा। इस खबर की कैप्शन आपने पढ़ी होगी और आपको पढ़कर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि जहां तमाम जो मीडिया है वो जीएमसी जम्मू को लेकर जो है वो खबरें जो है वो नेगेटिव दिखा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। और खासकर शाम के वक्त जिस वक्त कोविड का ये बुलेटिन मैक्सिमम जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं वो जारी करते हैं, तो आपको मौतों का एक आंकड़ा बताया जाता है। और उसके बाद होता यह है कि बहुत से लोग हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं और ये पूछते हैं कि अब सिचुएशन बहुत ख़राब है, आज जम्मू में इतने केसेस हो गए, इतने लोगों की मौत हो गई। मौत पर बहुत फोकस करते हैं लोग, काफ़ी चिंता करते हैं और करनी भी चाहिए। और उसके बाद उनके दिमाग में एक छवि रहती है कि ये जो जम्मू संभाग की मौतें हैं ये जीएमसी में हुई हैं। ये एक माइंडसेट है लोगों का। और उसके बाद क्या है कि जीएमसी को लेकर कुछ एक रिपोर्ट्स जो है वो पोर्टल्स पर देख लेते हैं या फिर किसी टीवी चैनल्स पर देख लेते हैं और उसके बाद एक मन में एक तस्वीर बैठ जाती है कि कुछ भी हो जाए हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं जाना, अपना इलाज नहीं करवाना। और यकीन मानिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी वजह से अस्पताल नहीं जाते, घर पर ही रहते हैं और घर पर अपने ही तरीके से इलाज करना शुरू कर देते हैं। और जिस वक्त मामला बिगड़ जाता है तो अंत में अस्पताल पहुंचते हैं और फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो ब्रॉड डेड लिखा जाता है या फिर वहां पर इलाज के दौरान मौत हो जाती है। और इस पूरी चीज को मैंने एक साल पहले भी महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो रिपोर्टिंग मीडिया की तरफ से की जाती है तो एक ही चीज को लेकर नेगेटिविटी पर ही फोकस रहता है। और उसकी वजह से जो एक आम लोग हैं और खासकर जो एक गरीब लोग हैं जिनके पास शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का पैसा भी नहीं है, वो लोग भी सरकारी अस्पताल से दूरी बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि मौत जो है वो सरकारी अस्पताल में भी इंतजार कर रही है तो बेहतर है घर पर ही मरे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको मौतों के आंकड़ों को लेकर जो बात बताने वाला हूं उसके बाद आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जो तस्वीर आप बनाए बैठे हैं जहन में वैसी है नहीं। देखिए, आज 19 मौतें जो है वो हुई हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू संभाग की 13 मौतें, तमाम पोर्टल्स पर यही बताया गया। हमने भी आपको बताया कि 13 मौतें हुई, लेकिन हमने कुछ डिस्टिंग्विश किया और ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की। 13 मौतें हुई हैं। आपको लग रहा होगा कि 13 की 13 मौतें जम्मू में हुई, यानी कि जीएमसी में हुई, क्योंकि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। लेकिन फिगर देखिए आप, जीएमसी में इन 13 में से केवल 4 मौतें हुई हैं। जीएमसी जम्मू में केवल 4 मौतें हुई हैं। आज 19 मौतें जम्मू कश्मीर में, 13 जम्मू में और जीएमसी जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में केवल 4 मौतें हुई हैं। जीएमसी कठुआ में 1 मौत, उसके बाद एमएम सतवारी यानी कि जो मिलिट्री का हॉस्पिटल है सतवारी, वहां पर 2 मौतें हुई हैं। डीएच सांबा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा, 1 मौत वहां की है। एसएसएच मोहाली यानी कि जो आउट ऑफ स्टेट्स हैं, जम्मू के रहने वाले थे इसीलिए जम्मू के खाते में पड़ गए और एक फिगर बढ़ गया और 1 मौत वहां की है। अल्पाइन गुड़गांव, 1 मौत वहां की और 3 लोग एट होम। लेकिन जब फिगर्स जारी होते हैं तो फिगर्स कंबाइन आते हैं, 19 मौतें, उसमें से 13 जम्मू की। और लोग ये सोचते हैं कि ये सभी के सभी जो हैं ये जीएमसी जम्मू में इनकी मौत हुई है, यानी कि वहां पर इलाज नहीं है, वहां पर हालात खराब हैं और यदि वो बीमार होते हैं तो वो जीएमसी जाने का सोचते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इलाज से महरूम रह जाते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। कल की बात करूंगा, कल 8 मौतें हुई थी, 2 जम्मू में हुई थी। अब देखिए, 2 मौतें हो रही हैं जम्मू में और उनमें से भी जीएमसी जम्मू में केवल 1 मौत हुई। ये 2 मौतें भी यहां जीएमसी में नहीं हुई हैं। हाँ, 1 मौत जीएमसी में हुई है और दूसरी ईएमसी हॉस्पिटल अमृतसर। मैं ये लगातार कह रहा हूं कि इन फिगर्स में बहुत कुछ छुपा होता है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि एक ओवरऑल फिगर देखते हैं और उसी को सच मानकर एक छवि बना लेते हैं, लेकिन फैक्ट जो है वो बिल्कुल अलग होते हैं। जीएमसी में कल केवल 1 मौत हुई, यानी कि 8 का जो आंकड़ा था, जम्मू में 2 मौतें हुई थी, उसमें से भी जीएमसी में 1 मौत रिपोर्ट हुई थी और दूसरी अमृतसर की थी। हालांकि जिस वक्त आपने ये खबर कहीं देखी होगी तो आपको यही समझ आया होगा कि जम्मू में 2 मौतें हुई हैं। और 80% लोग यहां पर ऐसे हैं जो यही मानते हैं कि जम्मू की मौत यानी कि जीएमसी में किसी की मौत होना कोविड से, और उसके पीछे की 90% तो लोग यही वजह मानते हैं कि वहां पर इलाज नहीं है। चलिए, आपको मैंने एक और स्टडी इसमें की, क्योंकि जब हमने ये पूरा
आंकलन किया तो काफ़ी हमें डिटेल्स इसमें निकालनी पड़ी। पिछले 13 दिनों की मैं बात करूंगा, आज को छोड़ता हूं। 10/4/2021 यानी कि 10 अप्रैल 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2021, ये पिछले 13 दिन है। आज का मैंने आपको आंकलन बता दिया। इन दिनों में ये देखिए कुल 15 मौतें जो हैं वो जीएमसी में हुई। 13 दिनों में 15 कोविड की जो मौतें हैं वो जीएमसी में हुई हैं। ये ऑफिशियल डाटा है, ये डाटा मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है। ये डाटा अगर आप चाहें तो आप जीएमसी से प्राप्त कर सकते हैं, आरटीआई के जरिए या फिर किसी और मोड के जरिए। ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है और हमारे पास इसकी कॉपी मौजूद है। 13 दिनों में 15 मौतें हुई हैं और 15 में 5 जो हैं वो ब्रॉड डेड हैं, यानी कि 5 ऐसे मामले थे जो कि पहले ही मृतक थे। ऐसे में पिछले 13 दिनों में कोविड से जीएमसी जम्मू के अंदर केवल 10 मौतें हुई हैं। ये आप अच्छे से सुनिए और समझिए। 13 दिनों में जीएमसी जम्मू 10 मौतें कोविड से। और फिगर्स जो आप सुनते हैं और जो एक अपने अंदर एक तस्वीर बना लेते हैं कि 19 मौतें, 13 मौतें, 8 मौतें, ये फिगर्स जो हैं ये एक कंबाइंड फिगर होते हैं और इनके बीच जो इन डिफरेंशिएशन होती है, यानी कि कौन सी मौत कहां हुई है, कौन सी मौत कहां हुई है, वो आप तक नहीं पहुंच पाती। और यही एक बड़ी मुख्य वजह रहती है कि लोग जो हैं वो एक इमेजिनरी इमेज बना लेते हैं कि नहीं यहां पर इतनी मौतें हो रही हैं तो ये जो स्वास्थ्य संस्थान है ये बेहतर नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और इसीलिए मैंने ये पूरी स्टडी की ताकि आप लोगों तक ये मैं पहुंचा सकूं कि जो खबरें देखकर आप अपने मस्तिष्क में एक इमेज बना रहे हैं कि जीएमसी जम्मू में जाकर आप इलाज नहीं करवाइए क्योंकि वहां पर रेगुलर जो है वो डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इनमें से भी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां पर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि 21 अप्रैल को 5 मौतें जो है वो जीएमसी जम्मू में रिपोर्ट हुई। अब देखिए आपके पास जिस वक्त ये फिगर आए होंगे तो यही आए होंगे कि 5 मौतें, लेकिन इसमें 3 ऐसे थे जो ब्रॉड डेड थे, यानी कि 3 केसेस ब्रॉड डेड थे। कुल मौतें जो हैं उस हिसाब से ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट 2 रही। ओवरऑल अगर आप देखें तो पर डे जो डेथ्स का जो फिगर है वो 2 मौतों से ऊपर उस हिसाब से कहीं नहीं गया। यदि ये 5 वाली आप कैलकुलेट करते हैं, इसमें से अगर आप 3 जो हैं ब्रॉड डेड निकालते हैं तो भी हाईएस्ट फिगर पर डे ऑफ डेथ इन जीएमसी इज ओनली 2, यानी कि प्रतिदिन कोविड से जो मरने वाला हाईएस्ट फिगर है जीएमसी जम्मू का वो केवल 2 मौतें हैं। और ये आपको अच्छे से समझना होगा, हर उस शख्स को समझना होगा, खासकर वो इंसान जो प्राइवेट अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता और जीएमसी जम्मू में आने से कतराता है। उसे ये लगता है कि यहां पर तो मौत बांटी जा रही है, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने फोन कॉल किए और उन्होंने कहा कि आप कोविड को लेकर जो रिपोर्टिंग है वो आपकी लगातार जारी रहती है, तो ऐसे में जीएमसी जो है वहां की सिचुएशन को लेकर आप रिपोर्ट करिए। हालांकि वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि मेरी तरफ से भी एक ऐसी ही कोई नेगेटिव खबर उन्हें मिलेगी। हालांकि मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर सब कुछ ठीक है या सब कुछ अव्वल दर्जे का है। मैं केवल आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना बुरा दिखाया जा रहा है उतना बुरा है नहीं। घर में बिना इलाज के मरने से बेहतर है कि यहां जाया जाए। काफी कुछ आपको मिलेगा और बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन फिलहाल जो है सफिशिएंट है यहाँ पर, और उसके अलावा भी जो बाकी की जो तैयारियां हैं वो भी हमारा जो विभाग है वो लगातार कर रहा है। टॉप ऑफिशियल से हमारी बातचीत होती रहती है, और जब ऑक्सीजन कम थी तब भी परचेज जो थी वो ऑक्सीजन की लास्ट ईयर की जा रही थी, यानी कि पेशेंट की जो केयर है कहीं ना कहीं उस पर गौर किया जाता है, वरना शायद परचेज नहीं होती। और उसके अलावा देखिए मैंने लास्ट टाइम एक चीज रिपोर्ट भी की थी कि ऑक्सीजन जो है वो परचेस ऑक्सीजन इन टाइम जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचे ताकि जो फ्लो है वो अनइंटरप्टेड रहे। उसके लिए स्पेशल जो ट्रैफिक पुलिस है उसको भी जो है वो अलर्ट पर रखा जाता है कि जो गाड़ी है उसके लिए रोड क्लियरेंस हो ताकि टाइम ना लगे ऑक्सीजन डिलीवर होने में। तो तस्वीरें जो आप जीएमसी की देखते हैं, मैं आए दिन मैं भी देखता रहता हूं, मेरे बहुत से मित्र हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं जीएमसी को लेकर, हमने भी बहुत सी खबरें की हैं, लेकिन लगातार एक नेगेटिव फीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में हो रही है, और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अब जो है वो इलाज से महरूम भी रहने लगे थे। और इसी
सबको देखते हुए ये बिल्कुल फैक्चुअल रिपोर्ट है। आप इस रिपोर्ट को अगर आप चाहें, मेरे पास ये पूरा डेटा मौजूद है, तो आज का भी आप देख लीजिए। मैंने बताया आपको कि 13 जो मौतें जम्मू संभाग की हैं, उसमें से जीएमसी जम्मू में केवल 4 मौतें हुई हैं, जीएमसी कठुआ में 1 मौत है। और उसके अलावा एक और बात है कि जो बाहर के अस्पतालों में मौत होती है, वो भी जिस वक्त आपको ये डेटा हम देते हैं, जब डेटा रिलीज होता है तो वो भी उसमें एडअप होती हैं। हालांकि जिस वक्त मीडिया की तरफ से ये खबर पढ़कर सुनाई जाती है, तो शायद ये जो ब्रेकअप्स हैं ये वो मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक गलत जो तस्वीर है वो बनना शुरू हो जाती है। तो आपसे एक बार यही मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को लेकर जो है वो आप माइंडसेट ना बनाएं। कभी भी जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, पहले उनका एनालिसिस करिए कि आखिर जो दिखाया जा रहा है क्या वो वाकई में उसी प्रकार है जिस प्रकार रिपोर्ट हो रहा है। क्योंकि एक वक्त हमें भी यही लग रहा था कि शायद मैटर जो है वो अब उतना मौतें जो है बहुत हो रही हैं। आज 19 मौतें जब रिपोर्ट हुई, जब 13 मौतें रिपोर्ट हुई, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब शायद इस मामले पर मुझे थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया है कि जीएमसी जम्मू को लेकर जो लोगों में एक छवि है कि यहाँ पर मौतें जो हैं वो लगातार हो रही हैं, तो ऐसा वास्तव में नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल फिगर्स हैं डेथ का यहाँ पर। और टॉप मैंने आपको बता दिया कि पिछले 13 दिनों में तो सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं, आज अगर छोड़ें पिछले 13 दिनों में 2 और आज जो है वो 4 हुई हैं। ये बिल्कुल आज की जो फिगर है ये 4 है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि बाहर के कितने जो डेथ केसेस हैं, मोहाली, गुड़गांव, अमृतसर, वो भी इनमें एडअप होते हैं। तो आप लोगों से यही है कि कोविड को लेकर आप सतर्क रहें, तमाम एसओपीज और गाइडलाइंस का पालन करते रहें और किसी भी प्रकार की गलत खबर और गलत धारणा जो है वो अपने मन में ना बनाएं। इलाज की अगर आपको सख्त ज़रूरत है तो वक्त रहते आपको इलाज चाहिए। और शहर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हैं ताकि आप ये सब समझकर घर पर ही बैठ जाएं और अपना इलाज ना लें। आप वहां जाएं, अपना इलाज करवाएं। और यदि इलाज में कोई कमी है तो चौथा स्तंभ जो है मीडिया हमेशा आपके साथ है। हम उस कमी को भी रिपोर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मोटिवेट भी करते हैं कि आप पहले वहां पर जाएं, वहां पहुंचें, जो कमियां होंगी वो हमें बताएं, फिर हम उन कमियों को लेकर उनसे सवाल करेंगे। लेकिन यदि आप वहां जाएंगे ही नहीं, कमियां जो हैं वो आप बताएंगे ही नहीं, उजागर करेंगे ही नहीं, तो फिर चौथा स्तंभ भी जो है वो शायद गेट के बाहर सही रिपोर्टिंग करता रहेगा जिस प्रकार रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। बहरहाल कोई और बड़ी खबर होगी तो आपसे पुनः जुड़ेंगे। नमस्कार।